रांची में जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन आज 23वें दिन भी जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारी छात्र जुटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। 23वें दिन भी छात्रों की नाराजगी दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि छात्रों के लगातार जारी प्रदर्शन के बीच सरकार और संबंधित आयोग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। इसी कड़ी में छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये 23वां दिन है और छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज हम लोग जो सो अब आंदोलन का जो स्वरूप को तेज कर रहे हैं। झारखंड सरकार को हमारी गांधीवादी विचारधारा पर चलने का वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग जो है सो जिस तरह झारखंड राज्य को अलग करने में आदरणीय शिबू सोरेन जी ने उलगुलान किए थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो सो झारखंड निर्माण में जो सो आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब हम लोग उनके रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं और अब आर पार की लड़ाई होगी। आज जो सो हम लोग जो है सो पूरे झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में हेमंत सोरेन जी का और जो है सो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सो पुतला दहन करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन क्यों करने जा रहे हैं, इसके बारे में तो जग जाहिर है कि वो जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है और अभी तक हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जी का पुतला दहन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। वो केवल जो है सो छात्रों के साथ हैं, इसका केवल पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं चलेगा। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो आप छात्रों के साथ ये चीज दिख क्यों नहीं रहा। आप जो है सो बोले थे ऑडियो कॉल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से कि छात्रों की मांगों को हम झारखंड सरकार से मनवाएंगे। अभी तक हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हुई। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि जो सो हम छात्रों के साथ हैं, तो आप जो है इतने वरिष्ठ नेता हो करके बोल रहे कि छात्रों के साथ है और आपका जो सो कांग्रेस का मंत्री का अलग बयान है। आपका मंत्री का जो सो आपका जो सो अपने मंत्री पर कंट्रोल नहीं है, तो हमारी मांगे आप कैसे पूरा करेंगे। आपका मंत्री जो है सो छात्रों के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं। आपका मंत्री जो है सो छात्रों के हित में जो सो सीरियस नहीं है। फिर चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो, इरफान अंसारी हो और जितने भी आपका जो सो मंत्री है, आपका मंत्री को दिख नहीं रहा है कि छात्रों के साथ है। अगर छात्रों के साथ है तो एक भी मंत्री जो है सो कांग्रेस की जो सो हम लोग से मिलने क्यों नहीं आई। अगर छात्रों के साथ है तो एक भी कांग्रेस के मंत्री जो सो छात्र को मुद्दा को प्रखर तरीके से सरकार के पास क्यों नहीं रखी। इसलिए हम तमाम छात्र समझ गए हैं कि कांग्रेस और जेएमएम का जो है सो व्यू एक ही है, सोच एक ही है। वो छात्रों के साथ खेल रही है। हम लोग जो सो पढ़े लिखे छात्र है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र है, उनके खेल को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग इस खेल को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। आज जो सो हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं और हर रोज जो सो आक्रोशपूर्ण और जो सो उत्साह पूर्वक जो सो हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आपके माध्यम से हम लोग 18 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, जितना जल्द हो सके हमारी सारी मांगों को मानिए, नहीं तो 20 तारीख को झारखंड के 2400 जिला के कोने कोने से छात्र आएंगे और सीएम आवास को घेरेंगे। हम ये मान के चलते कि उस दिन लाखों छात्र झारखंड के राजधानी में रहेंगे। नहीं, पासवान जी, कल जो हुआ घटना हॉस्पिटल में रोका गया तो पुलिस जो है वहाँ पे छावनी बना ली थी, क्या कहेंगे उससे। बिल्कुल दुर्भाग्य है, इसका मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। आज़ादी के दिन था, स्वतंत्रता दिवस का दिन था। हमारे जो भी साथी हॉस्पिटलाइज है वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने जितने भी महापुरुष है उसको सम्मान देने चाह रहे थे, झंडा तोलन में भाग लेने चाह रहे थे, भव्य तिरंगा यात्रा में भागीदारी बनने चाह रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी सरकार जो सो अपना तानाशाही रवैया अपनाई और डॉक्टर के हवाले दे करके कि डॉक्टर का कहना है कि जो सो आप अभी स्वस्थ नहीं है, बल्कि हमारे साथी स्वस्थ थे। मतलब स्वस्थ करने का मतलब वो आने के लिए कैपेबल थे, वो झंडा तोलन में भाग ले सकते थे।
लेकिन सरकार जो है सो ये ना करके जो सो हम लोग को जबरन वहाँ रखने का काम किया है। इसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है। आपको जो सो आप जो स्टूडेंट जो नियुक्ति ले लिया है 2 से 3 हजार लोग, उसको बचाने के चक्कर में आप 5 लाख छात्रों का अपमान क्यों कर रहे हैं। आप जो है सो जब आपको जो है सो हम लोग बता दिए कि तर्क क्या है, एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो सकता है, एग्जाम रद्द कैसे किया जा सकता है, तो आप एग्जाम रद्द क्यों नहीं कर रहे। आपको 5 लाख छात्रों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। वो 2000 से 3000 छात्रों में ऐसा क्या है जिसके लिए आप खुल के बैटिंग कर रहे हैं। 5 लाख छात्र जो है सो केवल 5 लाख उसको नहीं मानिए, अगर एवरेज अगर 5 परिवार मानिएगा तो 25 लाख जो है सो लोग जो सब प्रभावित हो रहे हैं। और 25 लाख छात्रों के और उसके अभिभावकों को अगर आप अपमान कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। यही 25 लाख छात्र और उनके अभिभावक जो है सो आपको सत्ता पर बैठाने का काम किया है। और ये 25 लाख अगर आप 25 लाख के साथ इस तरह अन्याय करेंगे तो 25 लाख आपको सत्ता से बाहर निकालने के लिए काफी है। तो पासवान जी, कल जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, सरकार की तरफ से कुछ अभी तक कुछ नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आपके इर्द गिर्द जो आपको बहकाने वाले हैं, फिर चाहे आपका अधिकारी हो या कोई भी हो, उनके बातों को इग्नोर करते हुए एक बार छात्र की बातों को मानिए। यकीन मानिए, आज अगर आप फैसला छात्र हित में लेंगे फिर तमाम छात्र आपके साथ खड़ा होंगे। आज भूख हड़ताल का 23वां दिन है, धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है, बुखार भी आ रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं, बुखार फैलाया, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मैं चाहता हूँ सरकार सुन ले, वरना मैं अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानी दे दूँगा। बिल्कुल सही है, जब नहीं सुनते हैं कोई सरकार, बहरा हो जाता है तो धमाका जोर का होना चाहिए। हमारे भगत सिंह ने कहा था, अंग्रेज जब नहीं सुनते हैं तो गोरे को सुनाने के लिए धमाका जोर। ये काले अंग्रेज हैं, इनके पास भी धमाका जोर का करना होगा। ये हम लोगों को लग रहा है इनको केस से, मुकदमा से, पुलिस से डरा देंगे। FIR करते हैं, हमारे ऊपर जो भी FIR हुआ है, जो मुकदमा जो 600 लोगों पर किया गया, वो मुकदमा इनके ऊपर होगा। ये लाठी चलाए हैं, हम लोगों को ठगे हैं, हम लोगों का भविष्य खराब किए हैं, नौकरियां बेची गई है, इस्तीफा इनको देनी चाहिए, जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए। इसलिए इनको दायित्व दिया गया था, इनको उस पद पर बिठाए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे, इसलिए नहीं कि नौकरी बेच देना। इसलिए सरकार को गंभीर होना होगा और जितना वो हम लोगों को परेशान करेगी वो खुद परेशान हो जाएगी। ये CM आवास घेराव अभी बातचीत चल रहा है, पूरा क्लियर नहीं, लेकिन इतना जानिए कि अगर नहीं हुआ तो उसका एक ऑप्शन जेल भरो आंदोलन भी है। मेरा मानना है कि जेल भरो आंदोलन या CM आवास घेराव से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हम चाहते हैं गांधीवादी तरीके से, जिस तरह गांधी जी करते थे, अगर उस तरह हम लोग करेंगे ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। अगर 24 जिला में हम लोग जेल भरो आंदोलन करते हैं तो सरकार या तो फिर असहयोग आंदोलन, जितना कॉलेज स्कूल है सब बंद कर दे, तो ये 2 चीज़ बहुत अच्छा है, इस पर सोचना चाहिए।